नमस्कार मित्रों। आध्यात्मिक गुरु का अपने आराध्य से साक्षात संबंध होता है। जब ऐसा गुरु अपनी आध्यात्मिक एवं प्राणिक ऊर्जा का कुछ अंश एक समर्पित शिष्य को हस्तांतरित करता है, इसी को गुरु दीक्षा कहते हैं। यह अध्यात्म की प्रथम अवस्था होती है। दीक्षांत के बाद शिष्य गुरु की आध्यात्मिक सत्ता का उत्तराधिकारी बन जाता है। मंत्र दीक्षा से हमारे चारों पुरुषार्थ धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। गुरु दीक्षा से संबंधित कुछ जानकारी है जो हमें बहुत जरूरी होती है। साधक उस दिन आहार न करे। गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु धारण किया जाए तो सर्वोत्तम माना जाता है। शिष्य के पास एक माला जिस पर कोई भी मंत्र जाप न किया गया हो, नया आसन होना अनिवार्य है। गुरु इन दोनों वस्तुओं को चैतन्य करता है। गुरु मंत्र को शिष्य के सीधे कान में फूंकता है। दीक्षा कई प्रकार जैसे स्पर्श दीक्षा यानी छूकर, दृग दीक्षा यानी देखकर, संकल्प दीक्षा संकल्प लेकर, शक्ति दीक्षा योग माया से या स्वप्न से, संभवी दीक्षा दृष्टिपात करके। गुरु से दीक्षा लिए बिना जप पूजा वगैरह सब निष्फल हो जाता है। बिना दीक्षा वाले मनुष्य को सिद्धि व सद्गति कभी नहीं मिलती। दीक्षा के बाद शिष्य के लिए भी कुछ नियम होते हैं। कभी भी गुटखा, तंबाकू या शराब, अंडा, मांस का सेवन कभी नहीं कर सकते हैं। शाकाहारी व सात्विक भोजन ही करें। किसी भी एक सब्जी का त्याग करें और उसे ही सब्जी को छोड़ें जो आप खाना पसंद नहीं करते हैं। गुरु मंत्र को किसी को भी नहीं बताना चाहिए, वरना वह निष्फल हो जाता है। प्रतिदिन गुरु मंत्र की कम से कम 5 माला अवश्य करनी चाहिए। खाते पीते उठते बैठते हर परिस्थिति में गुरु मंत्र का मानसिक जाप करते रहना चाहिए। साल में एक बार गुरु पूर्णिमा दिवस पर गुरु के दर्शन करने अवश्य जाना चाहिए, पर स्त्री गमन वर्जित होता है। हर विवाहित स्त्री में माँ की छवि देखें। किसी भी खुशी या त्योहार पर गुरु को गुरु भाग के रूप में एक दक्षिणा अवश्य दें। इसे पवित्र दान भी कहा जाता है। गुरु की आज्ञा के बिना कोई भी व्रत अनुष्ठान शुरू नहीं करना चाहिए। गुरु की आज्ञा तुरंत भक्त की भांति करनी चाहिए। रामचरितमानस में भी एक दोहा है, मात पिता और गुरु की वाणी, बिना विचार करो शुभ जानी। सप्ताह में एक दिन अपने आराध्य के दिन व्रत रखें और फलाहार ही ग्रहण करें। मंत्र दीक्षा के उपरांत मंत्र जाप छोड़ना घोर अपराध होता है तथा साधक को हानि होने की संभावना भी रहती है। इसीलिए सोच विचार के उपरांत ही दीक्षा लें। मंत्र दीक्षा के द्वारा गुरु हमारे आध्यात्मिक तार ईश्वर के साथ जोड़ देता है, जिसका दूसरा वायर स्वयं गुरु के हाथ में होता है। फिर चाहे गुरु हजारों किलोमीटर दूर क्यों न हो, मुसीबत में गुरु का नाम स्मरण करते ही गुरु की आध्यात्मिक शक्ति सूक्ष्म रूप में तत्काल उस शिष्य तक पहुंच जाती है। जैसे मोबाइल में बटन भारत में बैठकर दबाओ तो घंटी जापान में बैठे व्यक्ति के फोन में बज उठती है। मोबाइल तो फिर भी एक यंत्र है, मंत्र की शक्ति तो अकल्पनीय होती है। आदि साधना तो मंत्र दीक्षा के समय ही पूर्ण हो जाती है। आपके घर में मोटी तार हो या पतली, जब तक वह तार आसपास के किसी पावर हाउस से न जुड़े तब तक उस तार पर कपड़े ही सुखाए जाते हैं। परंतु जब वह तार विद्युत से जुड़ जाते हैं तो आपके घर में रोशनी ही रोशनी हो जाती है। वैसे ही आप किसी भी मंत्र का जाप करें तो वह तब तक कार्य नहीं करेगा जब तक कि आप दीक्षित न हो। सदगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का हरे भरम की कोट।